हेलो भाई, मैं प्रशांत। और मैं एक चीज़ पर बात करने आया हूँ। एक चीज़ आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों लड़के इतना पैनिक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये पैनिक करवा रहे हैं कोई और नहीं है, यूट्यूब के टीचर ही पैनिक करवा रहे हैं। क्यों पैनिक करवा रहे हैं? क्योंकि उनके पास सिर्फ यही काम है, पढ़ाने को। भाई वो तो यूट्यूब के सहारे अपना बिजनेस चला रहे हैं और हम लोग बिना मतलब पैनिक हो रहे हैं। भाई बातों को समझा करो, देखा करो कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, किस तरीके से। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं टाइम है? क्योंकि हम लोग किसी चीज़ में चाहते ही ना कि उसके अंदर तक घुसें और जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आप सोचो कि सुपर टेट के लिए 1/4 का चल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 1/4 होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से होगा, क्या आयोग कर दिया, ये प्रस्ताव भेजा गया, वो प्रस्ताव भेजा गया। भाई कोई प्रस्ताव कहाँ भेजा गया? दिखाना जरा। कोई भी न्यूज आया तो उसका सोर्स बताओ कहाँ से है। ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के टीचर जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की मशीन का काम कर रहे हैं और पैसा कमाने का मशीन का काम कर रहे हैं। ये लोग यूट्यूब की पीठ पर चढ़ के अपना व्यापार कर रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट किसी का नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर बैठ के अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बच्चा हमें जानता है, हमसे पढ़ता है तो हमारी बात तो मानेगा ही। हर साल जब नया स्टार्ट होता है तो इन लोगों के पास आयोग अपने आप कान में इनके बता जाता है कि हमने ये कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ये कर दिया। मतलब आयोग इतना खाली बैठा हुआ है कि इनके पास आएगा, इनको सब बता देता है और इन्हीं लोगों को बता के जाता है, और किसी को नहीं बता के जाता है। सिर्फ जो टीचिंग एग्जाम करवा रहे हैं इन्हीं को बता के जाता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। भाई अगर क्या मिली भगत है? आयोग इतना खाली नहीं बैठा है जो इन लोगों को आके बताएगा। और दूसरी बात रही कि अगर लगता है कहीं जब भी कुछ वैकेंसी आएगी, कुछ भी होगी तो सरकार बताएगी। भाई बिल्कुल सरकार बताएगी। सरकार ऐसे तो करेगी नहीं। केवीएस में बदला हुआ क्या कर लिया? और हर बात पे ना केवीएस का होल देते हैं, जैसे सुपर टेट के लिए कि इंटरव्यू लगा दिया, इसमें भी हो जाएगा। भाई केवीएस में हमेशा से इंटरव्यू होता था जब से बदला हुआ। और क्या बदला? ज्यादातर कोर्स ही तो बदला है। और इनको भी उतना ही पता है जितना कि हम लोगों को पता है। भाई नया सिलेबस आया, क्या कर लिया तुम लोगों ने? इकट्ठे ही तो कर रहे हो। अब पेपर होगा तब सबको पता चलेगा कि किस लेवल से पूछा जा रहा है। जैसे केवीएस में एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, लग रहा है सब आके इनके कान में आयोग आके बता जाते हैं। आयोग यही लोग चला रहे हैं। तो भाई सावधान हो जाओ, ऑथेंटिकेशन न्यूज पर ध्यान दो। भाई ये लोग अपनी स्क्रिप्ट, भाई कह रहे हो सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट कौन कर रहा है? हम बच्चे तो करने जा नहीं रहे। आप ही टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में स्क्रीन लगा देते हो कि ये ऐसे हो गया, आयोग ने ये कर दिया, वो कर दिया। सर्कुलेट तो करने वाले आप ही लोग हो। मतलब ये लोग तो कोरोना में भी भर्ती और आयोग को काम करवा रहे थे कि आयोग ने काम कर लिया और भर्ती आ जाएगी, ये आ जाएगी। मतलब कि ये सब चीजें आयोग से बात हो जाती है इन लोगों की, ये सब लोग जानकारी ले लेते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी चीज होती है कि हाँ चलो ठीक है हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब इनके मुंह में दही जम। और भाई जब बात आती है सपोर्ट करने की तो एक दो टीचरों को छोड़ दो, जैसे अध्ययन मंत्र वाले सर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वही सही है सिर्फ, लेकिन उन्होंने हाँ सपोर्ट किया, वो बच्चों के लिए आए जब वैकेंसी के लिए हो रही थी। लेकिन ये सब लोग जो आयोग बताते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। अगर तुम इतना ही बच्चों के लिए सोचते हो, इतना ही करते हो, तो भाई सीधी सी बात है 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, जबकि वाकई में वैकेंसी नहीं आ रही है और टीचर नहीं है कुछ जगहों पे। तब आप लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। तब आप लोग कहीं कभी सपोर्ट में आते हो बच्चों के कि हाँ भाई वैकेंसी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी दुकान बचानी है। सीधी सी बात है भाई। और हाँ सरकार को भी सही नहीं कह सकते। अगर वह सारा कुछ क्लियर कर दे, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको इन्हीं सब चीज़ों में राजनीति करनी है कि भाई वैकेंसी के लिए राजनीति कर लेंगे क्योंकि वैकेंसी बचानी है। इस समय समय पर ये सब ना प्रस्तावित होता रहा है और ऐसे ही सर्कुलेट होता रहा। ऐसे ही देखो ये 1/4 वाला जो है गा वर्गीय सेवाएं, ये 2018 में आया था नोटिफिकेशन, और उसको फिर से सर्कुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि नया साल आ चुका है, इन लोगों को कमाई करना है और भाई ये सर्कुलेट होना ही होना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब आ चुका है, ये सिर्फ सिर्फ अखबारों और बातों में ही रहा। और उसके बाद देखो 23,000 भर्ती, जो 17,000 भर्ती का पिछले साल नोटिफिकेशन निकाला गया था कि अंत में इसका तो नोटिफिकेशन तक दे दिया गया था सरकार के द्वारा, तब भी भर्ती नहीं कराई गई। कोई भी चीज़ बता तो रहा हूँ, अगर ये लोग तभी इतना कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार इन्हें मौका दे पा रही है। मतलब यूपी का ये हाल है। अब आप सोचिए कि इसके साथ जो मैंने बोला था कि खाली रहती रह गई, अगर वाकई में अगर कराना चाहते तब ये लोग साथ में नहीं देते हैं ना, कोई सामने आता है। ये देखो परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी, कहाँ हुई? हर सरकार का यही है, जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसी आएगी। इसके बारे में ना किसी को बोलना है ना कुछ करना है। लेकिन हम लोग इतना पैसा देते हैं इन टीचरों को, सारा कुछ करते हैं। भाई ये यूट्यूब पर इसलिए फेमस हो रखे हैं कि हम लोग इन्हें देखते हैं। कभी पूछो कभी हम लोगों के लिए आए हो सामने सरकार के लिए, सरकार के पास? उल्टा
ये और भड़काने का काम करते हैं। हर साल जैसे ही नया साल आएगा तुरंत शुरू हो जाएगा कि ये कर दिया, बदलाव ऐसे होंगी, भर्ती प्रक्रिया ऐसे होंगी, वैसे होंगी। इस टाइम केवीएस के पेपर को लेके शुरू है। केवीएस का पेपर कब होगा? अरे जब होगा तो बता दिया जाएगा। अभी करेक्शन डेट आई नहीं, पेपर का पहले हो गया। आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों की तरह तो लड़ते हैं यूट्यूब पर ये सभी लोग। केवीएस को लेकर लड़ रहे हैं, कोई ये वीडियो बना रहा है कि उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया। भाई टीचरों के बच्चे हो 6-8 साल के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिखाते हो, पहले खुद का तो कर लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों की तरह तो लड़ रहे हो यार तुम सब लोग फेस उस पे यूट्यूब पे कि भाई उन्होंने ये बता दिया, मैं अपनी न्यूज बताऊंगा, मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। यार टीचर हो, टीचर की तरह रहो यार। सिर्फ टीचर इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, भाई सब अपने अपनी लाइन में बिजी हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में करना चाहते हैं, वरना तुमसे भी बेटर लोग हैं। और ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के पास, लोगों के लिए और भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उन पे लोग ध्यान देते हैं। लेकिन कम से कम खेलो तो नया लोगों के फ्यूचर के साथ। और फिर अगर कोई भी चीज़ दिखा रहे हो, कोई भी न्यूज बता रहे हो, जब तक ऑथेंटिफिकेशन ना हो कि हाँ ये कहाँ सही है, कहाँ से आई है, किस तरीके से बात हुई, क्या हुई, तब तक चैनल पर दिखाने से पहले सोचते क्यों नहीं हो यार तुम सब लोग? इसलिए नहीं सोच रहे हो क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं। भाई ध्यान दो, बिल्कुल पैनिक ना हो, जो भी आएगा सब बताया जाएगा। और भाई इस बात को ध्यान रखो, इन यूट्यूब के टीचरों से सावधान रखो। आजकल कोई भी ज्ञान पा लेता है, सीधे यूट्यूब शुरू कर देता है अपना। ठीक है भाई, इनसे सावधान रखो। और भाई जो बच्चे यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, इन लोगों से नहीं भी पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन हर जगह से हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और भाई इनकी हरकतें ना यूट्यूब पर बिखर रही हैं, देख रहे हो कि भाई पढ़ाने पे ध्यान दो ना भाई यार। जब पेपर होगा, चलो तुमने बता दी न्यूज़ कि केवीएस का पेपर इस दिन संभावित है, सब बताते हैं अपने बच्चों से, लेकिन तुम टीचर टीचर आपस में लड़ रहे हो, गलियारा बनाए हो लड़ाई का। तो भाई सावधान हो जाओ, इनके सबको देखने में आ रहा है ये क्या कर सकते हो क्या नहीं। ओके भाई, थैंक यू। और भाई जो भी न्यूज मिलेगी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, वरना न्यूज नहीं मिलेगी। भाई मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी टीचर का, मेरे पास चैट पड़ी होगी, चाहता तो मैं लगा के दिखा सकता था कि ये भी बात हुई, लेकिन मेरा ये सब करने का, मेरे पहली बात तो मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है। ठीक है, उनसे जब मैंने कहा सर कोई सोर्स है, तो कहा तुम बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैंने कहा सर कोई बात नहीं सर, कह लो। ठीक है सर, लेकिन आपके पास कोई सोर्स है, कोई ऑथेंटिफिकेशन है कि प्रस्ताव भेज दिया है शासन ने, ये कर दिया वो कर दिया? तो मुझे अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं वो और एस्टेट की तैयारी कराते हैं। भाई अखबार तो 53,000 और 55,000 की वैकेंसी को भी शो करा रहे हैं, और हर साल वैकेंसी भर्ती भी करा रहे हैं। भाई उनको तो मसाला मिर्च चाहिए, लेकिन मसाला मिर्च इनको भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि थंबनेल लगाएंगे, यूट्यूब पे लोग देखेंगे अच्छे से। तो भाई समझ जाओ कि ये लोग कैसे हैं। और मैंने जब पूछा तो कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया, वो एग्ज़ाम निकाल लिया। भाई जिसने सब कुछ कर लिया होता है ना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो भाई इन सब चीज़ों पे ध्यान दो बड़े कायदे से।